कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब गट, ये महाविकास आघाड़ी जो विधानसभा में थी, लोकसभा में थी और अभी नगर पालिका में, तीनों मिलके महाविकास आघाड़ी की यहाँ कैंडिडेट नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एडवोकेट सीमा अब्दुल हफीज है। और बाकी नगर सेवक 30 नगर सेवक में से राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना ऐसे 8, 10, 10, 10, 12 कहीं 11 ऐसे मिला के हमारी 30 लोगों के साथ आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी निवडणूक में है। आपके जिला में महायुति है, कितने सीटों पे महाआघाड़ी जीत पाएंगे ऐसा लगता है? महाविकास की नगर अध्यक्ष भी महाविकास आघाड़ी का रहेगा और पूरी बहुमत के साथ हम नगर पालिका में चुन के आएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जो तो इलेक्शन? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले जो मुद्दा है इस शहर में, समस्या जो है वो शहर की सफाई की है, स्वच्छता की है। जो पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से गंदगी यहाँ पर इस शहर में फैली हुई है, वो गंदगी हम साफ करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों का आरोग्य अच्छा रहे। और पानी की एक समस्या है, वो भी हम करेंगे, क्योंकि नल का पानी जो है पहले हर दिन आता था और आप 1-1, 2-2, 8 दिन में, 10 दिन में एक बार नल का पानी आता था, वो भी हम कम करने, वो रोज पानी देने की हम कोशिश करेंगे। अब ऐसा बताया सर जा रहा है कि यहाँ पे एमआईएम भी ठहरेली, आपको कितना नुकसान होगा? नहीं, कोई एमआईएम यहाँ पे ऐसा वोट, जनता बसमत की बहुत होशियार है, ऐसा किसी के भी जज्बात में आके वोट नहीं करती। सब सोच समझ के जनता हमारी यहाँ की मतदान हमेशा करते आई और करते रहेंगे। तो इन सालों में बसपत का विकास हुआ आपको ऐसा लगता है? पिछले 7-8 साल में विकास के बहुत सारे काम हुए, लेकिन बोगस काम हुए। गुत्तेदारों ने उसका पूरा फायदा उठाया, लोक प्रतिनिधि ने उसका फायदा उठाया। जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था इस शहर का नहीं हुआ, और काम भी एकदम निष्कर्ष दर्जे के काम हुए। आज रोड बनता है और 8 दिन में चूरा हो जाता है, इसी हालत है रोडों की और नालियों की। अभी इस बार काम का कोई दर्जा नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। इस बार कांग्रेस सत्ता में होगी। कांग्रेस सत्ता में आएंगे, जरूर आएंगे। नगर अध्यक्ष कांग्रेस का रहेगा, महाविकास आघाड़ी की सत्ता नगर पालिका में जरूर रहेगी। विकास के दृष्टिकोण से अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले किन कामों को करने की तरजीह दी जाएगी? कोई स्वच्छता एक है, लाइट का विषय है, पानी का है, ये मूलभूत जो सुविधा है, जो आम जनता को हर दिन लगने वाली चीज है, ये पहले इस पे ध्यान दिया जाएगा। शहर तो बहुत झपाटे से बढ़ रहा है, क्योंकि नांदेड़ और परभनी, हिंगोली के बीच में का एक बड़ा शहर है बसमत तालुका, और खेती, खेत की यहाँ पानी बहुत है, सिद्धेश्वर डैम है, एलधरी डैम है, तो यहाँ की जमीन में फसल अच्छी होती है, और फसल अच्छी होती तो शहर में उसका डेवलपमेंट उसी ढंग से होता, क्योंकि ग्रामीण भाग के भी बहुत से लोग शहर में अपना घर बना के रह रहे हैं। बिहार के रिजल्ट को देख के बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से बिहार में रिजल्ट आया उसी तरह अतराफ के भी जिलों में बिहार का रिजल्ट कैसा आया सबको मालूम है, सारे मीडिया को मालूम है, सारे पॉलिटिशियन को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि बिहार का रिजल्ट कैसा है। वो रिजल्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। बसमत के रोडों की हालत इंतहाई खराब है ना। पिछले 4-5 सालों में काम जरूर हुए, लेकिन बोगस दर्जे के काम, लोक प्रतिनिधि गुत्तेदार है, कोई काम की क्वालिटी नहीं, प्रशासन पे किसी का नियंत्रण नहीं, सब बोगस काम करके बिल उठा दिए गए। राष्ट्रवादी भी जोर लगा रही है, ऐसे में महाविकास आघाड़ी का विवाद नहीं, वो तो हर पार्टी अपना, बीजेपी भी जोर लगा रही है, राष्ट्रवादी भी जोर लगा रही है, और महाविकास आघाड़ी भी जोर लगा रही है। लेकिन लोग, जनता जो है इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ, क्योंकि पिछले 20 सालों से भाजपा का ही कारोबार था ना, वहाँ भाजपा और राष्ट्रवादी के आमदार का ही कारोबार था, तो जनता जानती कि कैसा कारोबार हो। कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है? कांग्रेस यहाँ पे 10 सीटों पे, एक नगर अध्यक्ष 11 सीट लड़। ऐसा जैसा ऊपर जैसा शिवसेना में शिंदे में युति है, राष्ट्रवादी भी युति है, और यहाँ पे युति नहीं, महाविकास आघाड़ी जो है आपके सब मिलकर लड़ रही। हाँ, मिलकर फायदा रहेगा आपको उसका, बहुत फायदा है ना। सब एक सेकुलर जातिवादी वोट का डिवाइडेशन नहीं होगा, सब एक साथ रहेंगे, सभी धर्म के लोग साथ रहेंगे, तो उसका फायदा ही होगा महाविकास आघाड़ी।